स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। इसी नेक दुआ के साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक है हमारा 7वां चैप्टर है, उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है। अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी लाजमी होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उनका बार बार जिक्र आता है, जिनको समझना लाजमी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के लिए उन बेसिक चीज़ों का जो ना आपको समझना लाजमी है, उनकी नॉलेज आपके पास आना लाजमी है। वो हमारे पास जैसे आर्बिटल्स हो गए, शेल हो गया, सब शेल हो गया, तो इनका आपको जो ना इनके बारे में पढ़ना, इनको समझना लाजमी है। अगर वो आपको चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp4 हाइब्रिडाइजेशन ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने 9th की केमिस्ट्री के अंदर आपने एटम के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जितने भी एटम्स होते हैं, उन एटम के अंदर भी और रीजन होते हैं और इलाके होते हैं, जिन इलाके का हमने नाम दिया था शेल, जिनको हमने नाम दिया था शेल। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम है, अब इस एटम के अंदर और भी इलाके हैं, रीजन है, जिसको हम सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम राउंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जिनको हमने नाम दिया था दीज आर द शेल्स। जिनको हमने नाम दिया था वो हमारे पास क्या है, शेल होते हैं। अब ये जो शेल होते हैं एटम्स के अंदर, ये हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। ये जो शेल होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास 4 टाइप के शेल होते हैं। उनमें हमारे पास के शेल हो गया, ए शेल हो गया, एम हो गया एंड एन शेल हो गया। ये 4 शेल होते हैं हमारे एटम के अंदर। अब देखा जाए ये जो हमारे शेल होते हैं, उन शेल के अंदर और भी रीजन होते हैं, और भी इलाके होते हैं। उन इलाकों का नाम क्या है, उन रीजन का नाम क्या है, उनको हम बोलते हैं सब शेल्स। उनको हम बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सब शेल्स है। सही। अब ये जो सब शेल होते हैं ये भी हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो जो सब शेल होते हैं वो हमारे पास एक होता है हमारे पास एस, दूसरा होता है हमारे पास पी, दूसरा होता है हमारे पास SPD, चौथा जो होता है हमारे पास दैट इज़ द F, SPDF। ये हमारे पास 4 सब शेल होते हैं जो इन शेल के अंदर पाए जाते हैं। सही है। अब होता क्या है, ये जो सब शेल्स है ना हमारे पास, इन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस क्वांटिटी होती है, मखसूस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास एस शेल है, ये जो हमारे पास एस शेल है, इसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब ये जो हमारे पास पी शेल है, इसके अंदर हमारे पास जस्ट ना 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और हमारे पास जो डी जो सब शेल है, उस डी सब शेल के अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एंड एफ जो हमारे पास सब शेल है, उसके अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। कि हर सब शेल के अंदर एक मखसूस एक अलग क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, अलग अलग उनके अंदर जो ना मखसूस क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब होता क्या है, अगर हम एस या फिर पी शेल की अगर हम बात करें, पी सब शेल की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल के अंदर एक मखसूस रीजन के अंदर रखा गया है। उनके लिए भी एक मखसूस अलग एक क्या है, रीजन है, एक जगह है। जैसे इसको हम बनाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक जो ना पी सब शेल है, हमारे पास ये क्या है, पी सब शेल है। अब इसके अंदर हम 3 जो ना बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसके अंदर 3 बॉक्स बनाए और हर एक बॉक्स के अंदर हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रखने। हर एक बॉक्स के अंदर हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रखने। सही है। अब ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनके अंदर जो हमने ये 3 बॉक्स होते हैं, एक्चुअल में इन्हीं बॉक्स को कहा जाता है ऑर्बिटल्स। इन्हीं बॉक्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर द ऑर्बिटल्स। कि ये जो हमारे पास सब शेल होते हैं, उनके अंदर भी कोई स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन स्पेसिफिक रीजन को, उस इलाके को नाम दिया हमने ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पाने के, ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पाने के। कि एटम के अंदर एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं या फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के, तो उस रीजन का नाम क्या है, उस रीजन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। जिस तरह से हमारे पास पी जो सब शेल है, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा ये केमिस्ट्री का रूल है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर हमेशा 2 से कम होंगे, 1 हो सकता है मगर 2 से 3 कभी नहीं होंगे, कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल बना है दैट इज़ कॉल्ड PX,
पी वाई एंड दैट इज कॉल्ड द पी जेड ऑर्बिटल हमारे पास। ये तीनों क्या है, ऑर्बिटल हैं किसके, पी सबशेल के ऑर्बिटल है, सही है। इसी तरह अगर हम एस की बात करें तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल बनेगा जिसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम इसके ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, जिसके अंदर हमारे पास 5 जो ना डी हमारे पास सब शेल है, जिसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह से टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10। अब इलेक्ट्रॉन को इस निशानी से हम क्यों लिख रहे हैं, ये अलग बात है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो ना रोटेशन को जाहिर करता है, ये अलग बात है हमारे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये सारे हमारे पास 5 ऑर्बिटल डी के हैं, जिसके अंदर मखसूस जो ना क्वांटिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह से हमारे पास एफ ऑर्बिटल भी हो सकता है, इसके अंदर टोटल हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल बनेंगे, और हर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास मखसूस जो ना क्वांटिटी होगी। मखसूस का मतलब क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 2 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, मगर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, एफ सब शेल है, जिसके अंदर ये ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, इस तरह से ये सारे एफ के जो ना ऑर्बिटल है। तो आपको बस शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स आपको ना याद रखने कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि इनका जो आगे हम ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, इनके अंदर इनका जो बार बार जिक्र आएगा। सेकंड, हमारे पास ये जो सब शेल, जो हमारे पास ये जो सब शेल है ना, जैसे हमारे पास एस सब शेल है, तो इस एस की जो शेप होती है ना, एस सब शेल की जो शेप होती है वो हमेशा राउंड होती है, वो हमेशा क्या होती है, राउंड होती है, गोल होती है, सर्कुलर, इस तरह से ये शेप होती है किसकी, एस की। और अगर हम पी की बात करें तो पी जो हमारे पास सब शेल है, उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास डम्बेल की तरह होती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, डम्बेल उठाते हैं, डम्बेल की तरह एक्सरसाइज इसकी जो ना शेप होती है, डम्बेल की तरह इसकी शेप होती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, इसकी तो वैसे सर्कुलर होगी, इसकी अगर हम शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाएगा जेड एक्सिस। आपने फिजिक्स में ये आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारी शेप बनेगी डम्बेल। ये हमारे पास जो शेप होगी दैट इज़ द एक्स ऑर्बिटल, सही है। ये जो हमारे पास शेप बनेगी दैट इज़ द जेड ऑर्बिटल, ये जो हमारे पास शेप बनेगी दैट इज़ द वाई ऑर्बिटल। इसको हर एक ऑर्बिटल को अगर हम अलग अलग बनाएं इस तरह से, इस तरह से, ये हमारे पास हो गया एक्स, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स ऑर्बिटल ऑफ द पी सब शेल। पी सब शेल का ये क्या है, एक्स ऑर्बिटल है, सही है। इसी तरह हम अगर हम इसका वाई ऑर्बिटल बनाएं, इसका अगर हम वाई ऑर्बिटल बनाएं तो इसका ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर इसका हम जेड ऑर्बिटल बनाना चाहें, जेड ऑर्बिटल बनाना चाहें तो ये इसका जेड एक्सिस है, तो ये इसका क्या हो गया, जेड ऑर्बिटल हो गया। और इसके अंदर ये क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। कंप्लीट अगर हम बनाएं तो इस तरह से बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पड़े हुए हैं। तो ये हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ना बेसिक होते हैं, जिनको समझना लाजमी होता है, जिसके बाद ही आपको ना हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी। और एक ज़बरदस्त बात कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए हमें जस्ट एस और पी जो ना ऑर्बिटल्स की ज़रूरत होती है, शेल की ज़रूरत होती है। बाकी जो ना हम ये जो ना डी और एफ जो ना जो हमारे पास शेल है, इनको हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जस्ट हम इन 2 ही जो ना सब शेल का जिक्र करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमारा जो ना कॉन्सेप्शुअल या फिर बेसिक चीज़ें थे, ताकि आपको ये चीज़ें पढ़ने से पहले ये आप क्लियर कर लो, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।